हेट स्पीच के मामले में एफआईआर के आदेश पर जज को सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले से सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मंजूरी केवल संज्ञान लेने के चरण में ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को पहले से सरकारी मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट ने कहा है कि धारा 196 या 197 के तहत मंजूरी सिर्फ उस समय ज़रूरी होती है जब अदालत किसी मामले में औपचारिक रूप से संज्ञान लेती है, ना कि जांच शुरू करने के शुरुआती चरण में। यह टिप्पणी सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। इसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ 2020 दिल्ली दंगों से पहले कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। हेट स्पीच के मामले में अदालत ने क्या कहा? पहले मजिस्ट्रेट ने यह कहकर एफआईआर का आदेश देने से मना कर दिया था कि इसके लिए सरकारी मंजूरी ज़रूरी है। अदालत ने साफ किया कि ये कहना गलत है कि हेट स्पीच पर कानून में कोई कमी है। कोर्ट ने कहा कि बदलते समय को देखते हुए सरकारें चाहे तो नए कानून या नीतियां बनाने पर विचार कर सकती हैं। हेट स्पीच पर कानून विधायिका के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ हो गया कि हेट स्पीच पर कानून बनाने की पहल संसद और विधानसभाओं के स्तर पर ही हो सकती है। कोर्ट ने यह माना कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाने जैसे मुद्दे भाईचारे, गरिमा और संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा असर डालते हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए न्यायपालिका अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कानून नहीं बना सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि हेट स्पीच को लेकर के एक मामला अगर कोई सामने आता है तो भले ही उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि वो आदेश सभी मामलों में लागू करने के लिए कहे। यानी कि जब धर्म संसद का मामला सुप्रीम कोर्ट आया तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, लेकिन मसला यहाँ पर अलग अलग नेताओं के भड़काऊ भाषण देने का था, जिसके संबंध में कानून है और उस कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कहीं कोई कमी है तो संसद या विधानसभाएं कानून बनाएं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।